टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइग्रेशन है, ठीक है। जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में इस टॉपिक को छोड़े थे, वहां से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन एक टर्म है जहां पे एक पर्सन या पर्सन ऑफ कम्युनिटी सोसाइटी वो क्या करता है, एक प्लेस से अनदर प्लेस में मूव ऑन करता है, वो जाता है, वहां पे बसता है। उस टर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, माइग्रेशन कहते हैं। वैसे पर्सन को, वैसे पीपल को और वैसे कम्युनिटीज को माइग्रेंट कहेंगे। ये हम लोग बात कर लिए। इसमें दो टाइप्स के फॉर्म में आपको दिया जाता है, एक है इंटरनल माइग्रेशन और एक हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन कहने का मतलब है जो विद इन अ कंट्री एक ही प्लेस से दूसरे कॉर्नर पे जाएगा, एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल माइग्रेशन। क्लियर है? जो अपने ही देश से अपने ही देश में दूसरे जगह पे घूमेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? इंटरनल माइग्रेशन वैसे जो अपने देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए, जैसे कि कोई बिहार में है और वो केरला जा रहा है, ठीक है, और कोई उत्तर प्रदेश में है वो गुजरात जा रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरनल माइग्रेंट्स कहलाएगा। और उस तरीके का जो टर्म यूज करेंगे इंटरनल माइग्रेशन का। क्लियर? अब क्लियर हो गया। दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। वो होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम क्या करेगा, मूव ऑन करेगा, और कोई भी पर्पस हो सकता है। जब वो जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहेंगे। जैसे कि इंडिया से यूएसए कोई गया, कनाडा गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन। क्लियर बात समझ में आएगा? ठीक है। इसमें दो टर्म है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। क्लियर? इमिग्रेशन का क्या बताया था आपको, कोई किसी कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो उस कंट्री के लिए, ध्यान दो, उस कंट्री के लिए जो पर्सन यहाँ पे गया, यहां से यहां गया, तो उस कंट्री के लिए ये पर्सन क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट। यही था। और इस टर्म को हम लोग क्या करें थे, इमिग्रेशन करें। क्लियर? सेम इमिग्रेशन में क्या हुआ, जो पर्सन यहां से गया था, जाने वाला है या जाके वहां पे बसना चाह रहा है, यहाँ पे जाके बस गया, ए कंट्री ले लो या बी कंट्री ले लो, तो ये पर्सन जो यहां से जाने वाला है इस कंट्री के लिए, एक कंट्री के लिए क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन कहलाएगा। क्लियर? और एमिग्रेंट कहेंगे इसको। कंफर्म हो गया यहाँ पे? क्लियर? अब आगे एक टर्म आता है, एक आता है टर्म है, आपको दिया गया है ब्रेन ड्रेन। ये आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ब्रेन ड्रेन। क्लियर? ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी कंट्री के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया के अंदर आप क्या किए, बहुत ही अच्छे तरीके से 12th 11th 12th पास किए, ठीक है। 11th 12th पास करने के बाद IITs में या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपको क्या लग गया, एडमिशन हो गया। और एडमिशन होने के बाद फिर MBA से आप क्या किए, एडमिशन वहां लिए और वहां से पढ़ाई की। अब क्या हुआ, आपको जब जॉब लगा तो आप चले गए कहाँ पे, कनाडा में, USA में, चाहे किसी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। अब वो जाने से आपका क्या होगा, यहाँ का नॉलेज तो आप गेन किए और उस नॉलेज को यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, किसी और कंट्री के डेवलपमेंट में यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये नॉलेज के ही पर्पस में नहीं होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज है, जैसे कि कोई स्किल्ड लेबर्स यहाँ पे ट्रेनिंग किया अच्छी तरीके से, इंजीनियर है या कोई लेबर्स के फॉर्म में ITI ये सब किया, अब वो जाके किसी और कंट्री में काम कर रहा है, वहां पे डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो वो क्या होगा, कंट्री सारा ज्ञान तो यहाँ से लिया, यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल जो नॉलेजेस हुआ उसका, वो कहाँ हुआ, दूसरे कंट्री में हुआ। तो इस तरीके का टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्लियर बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें ब्रेन ड्रेन का नहीं है ना? क्लियर है? बोलो। नहीं सुने में नहीं। हाँ, मान लो कि तुम यहाँ से पढ़ाई किए, 10th अच्छा तरीके से एकदम 99% आया, फिर उसका 12th आ गया 99%, फिर IITs में एडमिशन ले लिया, तो वहां पे तुम्हारा 99 लगभग 9 CGP, मतलब CGP में चलता है वहां पे, तो एकदम टॉप पे, एकदम वहां भी रैंक हो गया तुम। फिर MBA अहमदाबाद से किए, ठीक है, IIM अहमदाबाद बहुत ही टॉप का है। आप लोग मूवी देखे होंगे, 2 स्टेट्स देखे मूवी? नहीं देखा? 2 स्टेट्स मूवी देखना, तो वो IIM अहमदाबाद का दिखाया गया पूरा सीन। तो वहां से तुम किए, तुम्हारे पास अच्छा खासा डिग्री हो गया, नॉलेज हो गया, और क्या कर रहे हो, आप चले गए किसी और कंट्री में, वहां जाके नया कंपनी खोल दिए या कुछ किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज जो है कहीं और जाके यूटिलाइज हुआ और उस कंट्री का क्या कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है। रहना तो कहाँ था आप लोग, यहाँ पे रहना था,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहां जाके यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका नॉलेज का। अब इसी में देखो कि एक और चीज में एग्जांपल में मान लेते हैं कोई ऐसा इंजीनियर है मतलब बहुत ही साइंटिफिक इंजीनियर है, कुछ मिसाइल, एयरप्लेन या फाइटर जेट बनाने वाला है, वो यहाँ से पढ़ के गया एरोनॉटिकल इंजीनियर कहलाता है वो, ठीक है, और या रॉकेट बनाने वाला है साइंटिस्ट। और वो क्या किया, यहाँ से पढ़ाई किया और चला गया दूसरा कंट्री में, नासा। स्वदेश मूवी देखियो शाहरुख खान का, स्वदेश नहीं देखे, स्वदेश ही नहीं देखे, ये सब मूवी देखो, बॉर्डर टू स्वदेश देख रहा, वो नासा में चला जाता है तो वो रहता है इंडियन। अब मान लीजिए ऐसा जाके नासा में काम कर रहा है, उसे करना कहाँ था काम, इसरो में काम करना। यदि इसरो में काम करता तो इसरो का नाम होता, और इसरो का नाम होगा तो क्या होगा, देश का नाम। अब मान लेके वहां जाके फाइटर जेट बना दिया, एकदम बहुत ही हाई क्वालिटी 6th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन वो किस लिए, किस कंट्री के लिए बनाया होगा, वो बनाया होगा किसके लिए, दूसरे कंट्री के लिए, चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, यूके हो, बनाया होगा दूसरे के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, वो टर्म कहलाएगा ब्रेन हुआ किसी पार्टिकुलर कंट्री के नॉलेज को अदर कंट्रीज। क्लियर? ये ज्यादातर देखने को मिलता है कब, जब माइग्रेशन हमारे पास मैक्सिमम होते हैं किसी कंट्री का, ठीक है, माइग्रेशन होगा तभी तो जाएगा किसी और कंट्री में, तो उस जगह पे हमारे पास ब्रेन होता है। क्लियर? बात समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में?